हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th सेंटअप एग्जाम का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आज वाला जो क्वेश्चन है नहीं डाल पाए, साइंस का क्वेश्चन नहीं डाल पाए थे किसी कारणवश, आप लोग हताश हो गए हैं, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे ये इतिहास का जो है यानी सबसे पहले हम सॉल्व किए हैं। यानी इनमें आपको जो है टोटल 40 सब्जेक्टिव और 40 ऑब्जेक्टिव दोनों करवाए हैं। तो आप बने रहें वीडियो में एंड तक, यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। रात भर में आपको कंप्लीट कर लेना। वैसे तो सुबह में भी आपको टाइम बचेगा तो सुबह में भी कर लीजिएगा। मेरे डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। ये ओरिजिनल पेपर को ही हम सॉल्व किए हैं, ऐसा नहीं कि अब ओरिजिनल पेपर दिखाएंगे तब विश्वास कीजिएगा। नहीं है विश्वास मैथ वाला में, आपको पता ही होगा मैथ का जितना भी हम सॉल्व करके दिए थे वही था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो आंसर है सिर्फ हम आंसर बना करके ही लाए हैं। क्या बना करके लाए हैं? सिर्फ आंसर बना के लाए हैं। क्या बना के लाए हैं? आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में आपको यही आंसर लिखना है। औद्योगिकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति दयनीय होती गई, जिससे वे सुविधाविहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए। बस आपको इतना ही लिखना है मेरे डियर स्टूडेंट, आपको इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर जो यानी कि सॉल्व हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट यानी कि सॉल्व हुआ वही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन को, ये जो आंसर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन में ये आंसर को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है मजदूरवास किसान वर्ग को साम्यवादी विचारधारा में सर्वहारा वर्ग के बारे में पूछेगा। आपको सर्वहारा वर्ग कहा जाता है, भूमिहीन किसान एवं आदिवासी वर्ग कहा जाता है। भूमिहीन किसान एवं आदिवासी वर्ग को ही यानी सर्वहारा क्षेत्रीय श्रेणी में आते हैं, या सर्वहारा वर्ग हम इसको कहते हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पे आंसर दे देना, अपने भाषा में भी लिखना है, लिख देना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में। देखिए चौथा में यहाँ पे दिया गया है जनेवा समझौता के बारे में आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में यही आंसर आपको देना है। जनेवा समझौता मई 1954 में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। बस मेरे डियर साथियों इतना ही लिखना। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हम बोलते जाते हैं, लिख भी सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार भी सकते हैं। ये रात भर में आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ठीक है, बहुत मेहनत से आपका जो ये क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करके आप लोगों को देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आपको एगो बनाना है, उसमें आपको अथवा में भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूछा है तो वही सॉल्व किए हैं। जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप लोग तो जरूर जानते होंगे, तो यही आंसर आपको दे देना मेरे डियर साथियों। इससे थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा, हम कम ही लिखे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा करके आपको लिखना। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही। उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण यहाँ पे अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। वह प्रसा का चांसलर था। इतना ही लिखना मेरे डियर साथियों, थोड़ा बढ़ा के 4-5 लाइन लिखना है। जब ये दीर्घ उत्तरीय अगर पूछेगा तो कम से कम आपको 8 से 10 लाइन में लिखना है। ओके, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में कि यहाँ पे अगर राजनीतिक विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न, तो राजनीतिक विज्ञान में आपको 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना मेरे डियर साथी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ईजी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया। ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता को सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच में विभाजित किया जाता है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार है। इतना ही आपको लिखना है। अगर आपको याद और है तो और बढ़ा के लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो यानी कि सॉल्व हुआ जल्दी जल्दी उसी को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर यही इसी तरह से दीजिएगा। ठीक है, यही आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, चलिए संविधान की अनुसूची 7 की सूची यानी 3 का नाम सामवर्ती सूची है। इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। संविधान का संशोधन करके 5 प्रविष्टियां को समवर्ती बनाया गया। बस आपको इतना ही लिखना मेरे डियर साथियों। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय इसमें भी पूछा गया है, तो दीर्घ उत्तरीय इसमें पूछा गया, तो दीर्घ उत्तरीय यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आंसर देना है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा ही आंसर देना, थोड़ा 4-5 लाइन आप बढ़ा दीजिएगा।
यहाँ पे देखिए संघ शासन की विभिन्न संघ शासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संघ शासन के बारे में पूछा गया तो आपको यहाँ पे हम 2 ही लिखे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है 2 बढ़ा के लिख दीजिएगा, तब आपको जो है यहाँ पे दीर्घोत्तरीय का फुल नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना। अब अर्थशास्त्र के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र ये रहा आपका। देखिए अर्थशास्त्र में यहाँ पे आपको पूछा गया है, अर्थशास्त्र लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश PFDI कहलाता है। इतना ही लिखना है। इकोनॉमिक्स इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किए, यहाँ पे 15 को जो नंबर में है वही नंबर में आपको जो है सॉल्व करना है। वहाँ पे आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। बस इतना ही आपको लिखना है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद इसमें भी आपको दीर्घोत्तरीय, सब में दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है तो सब में आपको दीर्घोत्तरीय बनाना है। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन का परिणाम है एवं वर्ल्डविन जे कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय में वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या वृद्धि की दर। तो ये आप जो है बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कितना ही हम लिखे तो इतना ही लिखना है, 2-3 लाइन जो है आपको बढ़ा देना है। ठीक है, ये आपको सोशल साइंस न्यू गोल्डन पासपोर्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप सारा ये खोज के लिख सकते हैं। ठीक है, तो और जितना हम लिखा है उतना भी लिखिएगा तो फुल नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपदा प्रबंधन जो बच गया है, आपदा प्रबंधन और भूगोल से 4-5 क्वेश्चन जो बचा है आपदा प्रबंधन का, वो आपको जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, जो बच गया टेलीग्राम में आपको सेंड कर देंगे। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। चलिए अब ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये रहा ऑब्जेक्टिव BSB क्लास 10 सेंटअप एग्जाम सोशल साइंस है। ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट है मेरे डियर साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ आंसर शीट आपको यहाँ पे दे रहे हैं, फटाफट आप लिखते जाइए। 1 का C में आंसर इसका सही होगा, 2 का जो है D आंसर सही होगा। ये जो है 100% सही आंसर है। ठीक है, आपको कॉपी में उतार लेना है। 3 का जो है आपको यहाँ पे A में आंसर मारना है, यानी रंगने वाला देता होगा आपको। 4 का C में, 5 का D में आपको देना है, 6 का C में देना है, 7 का B में, 8 का B में। आप लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो कॉपी में फटाफट। 9 का C में, 10 का C में, 11 का C में, 12 का B में, 13 का C में, 14 का A में, 15 का B में, 16 का D में, 17 का C में, 18 का D में, 19 का B में, 20 का B में। आप अगर चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं मेरे डियर साथियों, डियर स्टूडेंट। फटाफट लिख करके जो है आप इस तरीके से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 21 का B, 22 का A, 23 का B, 24 का D, 25 का A, 26 का C, 27 का A। ये आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट है जो कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। ठीक है, 27 का A, 28 का C, 29 का A, 30 का C, 31 का D, 32 का A, 33 का A, 34 का B, 35 का A, 36 का C, 37 का D, 38 का C, 39 का C, 40 का B। 40 ही बनाना है ना, तो आपको 40 को हम बता दिए। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 40 ही आपको बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। ठीक है, और बात रहा जो भूगोल और आपदा प्रबंधन के बारे में बताए थे वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको सर्च कर लेना जादूगर मैथ, वहाँ पे टेलीग्राम में आपको सुबह में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।